हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर चलूँगी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर, जहाँ 5 पवित्र संगम मिलकर बनाते हैं पंचप्रयाग। यह विषय कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत से लिया गया है। यहाँ पर हम अध्याय 1 पंचप्रयाग का सारांश संक्षेप में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अध्याय 1 पंचप्रयाग आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 1। उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियरों से पटा है। ग्लेशियर किसे कहते हैं? बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है, जिनसे निकलकर जलधाराएं मिलकर नदियां बनाती हैं। तो नदियां कैसे बनती हैं? जब ग्लेशियरों से जलधाराएं निकलती हैं, वे सभी जलधाराएं आपस में मिलती हैं और फिर वो नदी का निर्माण करती हैं। नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, या फिर इसे प्रयाग कहा जाता है। गढ़वाल हिमालय में 5 प्रमुख प्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और विष्णुगंगा का संगम कहाँ पर होता है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुगंगा को धौलीगंगा भी कहा जाता है। जोशीमठ के पास यह स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और प्राकृतिक है। तो विष्णुप्रयाग कौन से जिले में स्थित है? यह चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में विष्णुप्रयाग स्थित है। दूसरा प्रयाग देखिए, नंदप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। कौन सी नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी। पहले यहाँ व्यापारिक केंद्र हुआ करता था नंदप्रयाग, और आज बद्रीनाथ यात्रा का सुंदर पड़ाव है। पहले यहाँ पर क्या होता था? व्यापार हुआ करता था। नंदप्रयाग भी चमोली जिले में ही स्थित है। तीसरा प्रयाग देखिए, कर्णप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तीर्थ का यहाँ पर बहुत महत्व रहता है, और यह चाँदपुर गढ़ी और नौटी गांव के पास स्थित है। और कर्णप्रयाग भी कौन से जिले में है? चमोली जिले में। अगला प्रयाग देखिए, चौथे नंबर का, यह है रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यहाँ शिव मंदिरों और धार्मिक कथा से यह जुड़ा हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग में ही इसका मुख्यालय है। अगला प्रयाग देखिए, 5वें नंबर का प्रयाग है देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और यहीं से गंगा नदी को नाम मिला हुआ है। ठीक है, और यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रयाग है। ये नदियाँ न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, बल्कि साहसिक खेल जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन नदियों में क्या होती है? रिवर राफ्टिंग। इन संगमों के पास से गुजरती सड़कें यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच का अनुभव कराती हैं। अब हम पंचप्रयाग से संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, संगम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, या 2 नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पौराणिक साहित्य में संगम को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है प्रयाग। जहाँ पर नदियों का संगम होता है उसे कहते हैं प्रयाग। कहाँ कहते हैं? पौराणिक साहित्य में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, गढ़वाल हिमालय के 5 प्रमुख प्रयाग कौन कौन से हैं? तो 5 प्रमुख प्रयाग हमें बताने हैं। पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और 5वां है देवप्रयाग। हमारा चौथा प्रश्न देखिए, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? इसका उत्तर है अलकनंदा और विष्णुगंगा। विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और विष्णुगंगा, यानी कि विष्णुगंगा को क्या कहते हैं? धौलीगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो यहाँ होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम।
छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 6, कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। 7वें नंबर का प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? यहाँ होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। अगला प्रश्न देखिए, देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रयाग से गंगा नाम की शुरुआत होती है? तो गंगा नाम की शुरुआत होती है देवप्रयाग से। और देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी। अगला प्रश्न देखिए, नंदप्रयाग पहले किस प्रकार का केंद्र था? यह कैसा था पहले? व्यापारिक केंद्र था ये। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में नारद जी ने किस विद्या का वरदान पाया था? तो रुद्रप्रयाग में नारद जी ने नाद विद्या का वरदान पाया था। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग के निकट कौन सा पौराणिक स्थल नंदा राज जात यात्रा का प्रारंभिक स्थान है? तो नंदा राज जात यात्रा का प्रारंभिक स्थान है नौटी गांव। कौन सा गांव है? नौटी गांव। अगला प्रश्न है, किस प्रयाग में रघुनाथ जी का पुरातन मंदिर स्थित है? यह है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यह है व्यासी से ऋषिकेश तक का जो क्षेत्र है वो रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय को एशिया टैंक क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ऊंचे शिखरों और घाटियों में अनेक जल स्रोत, ताल और जलधाराएं होती हैं, इसीलिए हिमालय को एशिया का टैंक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए अध्याय 2 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।